जब वो देखते हैं कि कुंभ आने वाला है तो 6 महीना पहले से बाबा जी बनने की तैयारी शुरू। किसी किसी की बड़ी बड़ी जटा हो गई और बाबा बनने में कोई देर थोड़ी लगती है। किसी की बड़ी जटा हो गई और कोई बिल्कुल मुड़ गए, बोले हम तो मुड़िया बाबा है। मोड़ मुड़ाए 3 लाभ सिर की जाए और लोग कहे महाराज। सोचे जरा देखें तो नारद जी ने समझाया कि बेटा ध्रुव, अहो तेज है क्षत्रिय, क्षत्रिय है ना, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं और जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे। बेटा ध्रुव, आखिर राम है कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु, खेलना बड़े बड़े महात्मा हो गए लेकिन उनको कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसलिए चुपचाप मैं तेरे माता पिता को समझा दूंगा, वो कभी भी तुझे फिर कुछ नहीं बोलेंगे। परंतु ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आप बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हो, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरा हृदय बल गया है चलनी। अब चलनी लेकर के कोई दूध दोहने को बैठेगा तो क्या होगा, पूरा दूध बह जाएगा। अब हृदय चलनी बन गया है तो आपके वाक्य कैसे ठहरेंगे, सब बह गए। मैं भजन करने के लिए आया हूं, तो जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं लौट करके जाने वाला नहीं हूं। नारद जी समझ गए चेला बिल्कुल पक्का है। अभी नारद जी समझा रहे थे घर को चला जा, अब वही नारद जी कहने लगे बेटा ध्रुव, ऐसा क्या है जो भगवान की सेवा करने वाले को नहीं मिलता। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम यह यच्छ्रेच्छ्र आत्मनः एक एव हरिस्तत्र कारणं पाद सेवनम। भगवान के चरणों की सेवा करने वाले को इस संसार में रहकर के ऐसी क्या वस्तु है जो नहीं मिलती। मतलब चारों प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहे सो भगवान के चरणों की सेवा करने वाले को मिल जाए। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ध्रुव जी महाराज मधुबन के निकट में पहुंचे और इसी मंत्र के माध्यम से उन्होंने भजन शुरू कर दिया। एक माह तक श्री ध्रुव जी महाराज ने 3-3 दिन के अंतराल में कपित, बदरास में कैद और बेर का फल खा करके रहे। 1 महीने तक 3-3 दिन के अंतराल में बेर और कैद खा करके भजन करे। दूसरे मास में उन्होंने भजन को और बढ़ा दिया और भोजन को कम कर दिया। 6-6 दिन के अंतराल में तृणपर्ण सूखे सूखे पत्ते को खा लेते हैं। तीसरे मास में उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिया और 9-9 दिन के अंतराल में अवभक्ष केवल पानी पीते हैं। चतुर्थ मास में पानी को भी छोड़ दिया और केवल वायु भक्षो, वायु के द्वारा भजन शुरू कर दिया। फूल के जैसा उनका शरीर हो गया, अंगूठे में खड़े हो गए, पृथ्वी एक तरफ झुकने लगी। उनके शरीर से जो तेज निकला है, देवता घबरा गए और वो सीधे भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मधुर वनम भृत दीदृक्षागतः, मैं अति शीघ्र मधुबन में जाऊंगा और अपने भक्त का दर्शन करूंगा। और आज भगवान ध्रुव जी के सामने आ गए। आवाज लगाते हैं लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। आंखें क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि एक खड़े हैं सामने जो आवाज लगा रहे हैं और वही उनके अंदर में बैठे हैं। तो वो अंदर वाले के ध्यान में मस्त है, सो बाहर वाले को कौन पूछेगा? सो भगवान समझ गए। तो भगवान ने क्या किया, जो अंदर बैठे थे उसे अंतर ध्यान कर दिया और जैसे ही अंतर ध्यान भये सो ध्रुव जी की आंखें खुली। और जब आंखें खुली तो क्या देखा, जो अंदर बैठे थे वही आज सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बाल बुद्धि है, कुछ बोल नहीं पाए। उस समय भगवान ने अपने शंख वाला हाथ उनके कपोल से छुआ दिए, उनको दिव्य बुद्धि की प्राप्ति हो गई। और श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कुछ मांगने के लिए कहा तो भगवान ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या मांगूं? आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। अर्थार्थी बन करके आया क्योंकि मुझे उलाहना दी गई, इसलिए मैं आपके दर्शन के उद्देश्य से आया था। इसलिए मैं आपसे क्या मांगूं? नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। ओ मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा
हमारा